हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं वर्ल्ड 2016 और हम लोगों का चल रहा है बेसिक सीरीज। और बेसिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं तमाम टाइप्स के बारे में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इंसर्ट टाइप्स से हेडर एंड फुटर ऑप्शन के बारे में। बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वर्ल्ड 2016 पर और बात करते हैं हेडर एंड फुटर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा वर्ल्ड 2016 और यहां पर आप इंसर्ट के अंदर देख सकते हैं, यहां पर ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। और यहां पर कुछ टेक्स्ट मैं पहले से ऑलरेडी लेकर के आया हुआ हूं। टेक्स्ट कैसे आएगा इस पर एक्चुअली कई वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो टेक्स्ट कहां से लाना है, कैसे लाना है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हेडर एंड फुटर क्या होता है। तो हेडर एक्चुअली इसलिए होता है कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट, ऐसा फिक्स कोई टाइटल या फिर ऐसा कोई लोगो वगैरह जो आप कोई भी फाइल बना रहे हैं और उस फाइल के सभी पेजेस पर वो चाहे ऊपर में रहे या फिर नीचे में रहे, सेम चीज रहे, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग हेडर या फिर फुटर यूज करते हैं। हेडर मतलब ऊपर की तरफ, फाइल जो पेज है, पेज के ऊपर की तरफ जो होगा वो होगा हेडर, और फुटर होगा वो जो पेज के बिल्कुल भी नीचे होगा। तो जैसे पेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर ऊपर में कुछ स्पेस बचा हुआ रहता है और नीचे में कुछ स्पेस बचा हुआ रहता है। तो जो ऊपर में है वो है आपका हेडर और जो नीचे है वो है आपका फुटर। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि यहां पर कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं फिक्स कर देना कि चाहे वो जो है हर पेज पर रहे, लेकिन आपका जो मेन फाइल में जो टेक्स्ट है उसमें अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो जो है ऊपर हेडर में या फिर फुटर में वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए जो है इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। जनरली अगर आप यहां पर ऊपर में हेडर में कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी टाइटल लिख देते हैं या कुछ भी लिखते हैं, या फिर नेक्स्ट पेज पर आप यहां पर कोई भी ऊपर में टाइटल लिख देते हैं, तो जब भी यहां से नीचे कोई भी पैराग्राफ वगैरह अगर आप डिलीट करते हैं या फिर कुछ भी इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो जो है यहां से डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कंटेंट है जैसे कोई टाइटल हो गया वो हेडर में रहे ही रहे सभी पेज पर, तो आप इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यूज करते हैं, अगर आप हेडर में जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में अगर लेफ्ट साइड में कुछ लिखना है आपको तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉलम्स में जनरेट करना है, 3 कॉलम्स में अगर आपको चाहिए तो यहां से इस तरीके से आप ले सकते हैं। इस टाइप से टाइटल्स वगैरह लिखने के लिए इस तरीके से है, पेजेस वगैरह डालने के लिए आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो बहुत सारी स्टाइल्स आपको मिल जाती है, रंग बिरंगी स्टाइल्स मिल जाती है आपको। तो जस्ट यहां पर अगर हम मान लें कि हम अपने जो भी पेज का जो टाइटल है वो हम सबसे टॉप पे रखना चाहते हैं और उसे जो है सभी पेजेस पर हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम अगर मान लीजिए ये हम सेलेक्ट करते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहां पर ऊपर आ जाएगा यहां पर इस तरीके से। तो आप अब जो है आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। उससे पहले क्या था कि जब ये जो यानी कि मेन पेज है जो आपका वर्किंग एरिया है उसमें जब आप कुछ भी कर रहे थे और माउस के माध्यम से कर्सर को जब ऊपर लेकर के आते थे तो वहां पर कुछ आप टाइप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहां पर अब जो है ये आपका हेडर एक्टिवेट हो गया है और आपका जो मेन पेज है, जो मेन टेक्स्ट था वो डीएक्टिवेट हो गया है। यहां पर अब आपका टेक्स्ट जो है यानी कि माउस कर्सर काम नहीं कर रहा है, वो अब काम यहां पर कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप यहां पर मान लीजिए ये साइंटेक विजन चूंकि हमारे पीसी का नाम है तो ये ऑलरेडी ले लिया है। तो यहां पर अगर आप कुछ और देना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर जो है स्मार्ट सोच के बारे में अगर मैं कुछ लिख रहा हूं इस तरीके से, तो आप इस तरीके से आप यहां पर जो है दे सकते हैं। और जैसे ही आप टेक्स्ट पर आएंगे तो टेक्स्ट को फॉर्मेट के लिए ये जो है एक फॉर्मेट टैब भी आ जाता है, जिसको हम कई सारे वीडियोस में जान चुके हैं। ये जनरली टेक्स्ट फॉर्मेट को करने के लिए आता है, जो कि हम लोग एक वीडियो में जान चुके हैं, इन सभी के बारे में जान चुके हैं। तो ये बिल्कुल वही चीज है। बाकी डिजाइनिंग्स में जो है ये हमारे हेडर एंड फुटर की चीजें हैं, समझने की चीजें हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो ये है हेडर, तो यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने ये मेन टाइटल दे दिया और आप नीचे देखेंगे तो ये सभी पेजेस पर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी पेजेस पर है। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर आप यहां पर नाम आपने दे दिया, उसके बाद आप
आना चाहते हैं, आपका काम खत्म हो गया, तो आप जो है यहां से क्लोज हीडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका मेन जो पेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर अब आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर जब आप क्लिक करने के लिए आएंगे तो वो चीज यहां पर नहीं आएगी, यानी कि आपका कर्सर जो है वो यहां पर नहीं आएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो भी ऊपर है, यानी कि फुटर में जो भी लिखा हुआ है वो हल्का सा फेड टाइप का है, यानी कि क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही वो प्रिंट में भी होगा। प्रिंट में एक्चुअल जो आपने डिजाइन किया हुआ है, एक्चुअल प्रिंट करते समय वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आएगा। लेकिन यहां पर दिखाई सिर्फ इसलिए ऐसा दे रहा है कि आपको पता लगे कि क्या चीजें हीडर में है और क्या चीजें फुटर में है। तो उसको प्रॉपर दिखने के लिए, समझने के लिए यहां पर इस तरीके से कलर इसका दिया हुआ है। तो अगर आप डायरेक्ट वहां पर जाना चाहते हैं, मान लीजिए इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप फिर दोबारा से इंसर्ट पर जाएंगे और फिर हीडर पर जाएंगे और यहां पर एडिट पर जाएंगे तो दोबारा से आप देख पाएंगे कि आप यहां पर आ चुके हैं। दोबारा से अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा से आप क्लोज कर देंगे यहां से, तो फिर दोबारा से वो क्लोज हो जाएगा। तो ये तो रहा ऑप्शन के माध्यम से वहां पर जाना और वापस क्लोज करना। लेकिन यहां से डायरेक्ट भी अगर आप जाना चाहते हैं वहां पर, तो माउस के माध्यम से आप यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो वापस जो है आप हेडर के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद इससे बाहर निकलने के लिए आप यहां पर आने के बाद मेन पेज पर आने के बाद डबल क्लिक करेंगे, वापस मेन पेज पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है हेडर का यूज कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो आप दोबारा से इंसर्ट में जाइए, हेडर में जाइए और नीचे आपको मिल जाएगा रिमूव हेडर। इस पर क्लिक करेंगे, आपका हेडर जो है रिमूव हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसी प्रकार से जो है आप इसके अंदर, उसी प्रकार से जो है आप हेडर के अंदर बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, आप इस तरीके से अगर आप इसको लेते हैं, ये इवेंट पेज के अंदर अंतर्गत आता है। जैसे कि ये पेज नंबर 0 है और उसके बाद जो है यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1, उसके बाद 2। तो जितना भी पेजेस आप बनाएंगे इस तरीके से 1, 2, 3 ये इस तरीके से पेज टाइप का ये लेता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो है आप जो है फुटर को भी लगा सकते हैं। फुटर का मतलब नीचे वाले पेज के नीचे लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ हेडर भी लगा सकते हैं और चाहें तो सिर्फ आप फुटर भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप दोनों भी लगा सकते हैं। यानी कि आप हेडर में जो है टाइटल्स दे दिए, नीचे फुटर में जो है पेज नंबर वगैरह देना चाहते हैं या फिर कुछ और टाइटल्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके लिए जैसे मान लीजिए अगर हम चलते हैं इंसर्ट में, फुटर पे चलते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारी चीजें जैसे कि हेडर के लिए हैं उसी प्रकार से फुटर के लिए भी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। नीचे भी आप टाइटल भी दे सकते हैं, डेट वगैरह देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये देते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये फुटर में इस तरीके से आ गया है। यहां पर डेट ले लिया है, डेट एक्चुअली हम यूज किए हुए हैं इसलिए यहां पर डेट लिया है। अगर यहां पर सिर्फ डेट लिखा हुआ आए तो आप जो है यहां से इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर डेट आपको सेट करने के लिए आ जाएगा। कोई दूसरा डेट सेट करना चाहते हैं तो आप यहां से सेट कर सकते हैं, अन्यथा करंट डेट जो है यहां पर शो होता रहता है, करंट डेट आ जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद जो है अगर इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर इसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए जैसे मान लीजिए अगर आप फॉर्मेट भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको हटाएंगे और उसके बाद जो है यहां पर आएंगे आप डेट एंड टाइम पर और यहां से कोई अदर फॉर्मेट अगर आपको लेना है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से अगर आपको लेना है तो आप इस पर ओके करेंगे, ये जो है उस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर फिर दोबारा से फॉर्मेट चेंज करना है आपको तो दोबारा से ये जो है इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कीजिए, इसको हटाइए और उसके बाद जो है आप यहां से आकर के दूसरा फॉर्मेट भी ले सकते हैं। जैसे मार्च 22, 19 इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस डेट को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जो नंबर आ रहा है, ये पेज नंबर आ रहा है, ये जनरली जो है ऑटोमेटिक चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेटिंग्स क्या है, आपको क्या सेट रखना है। तो ये तो रहा हेडर एंड फुटर कैसे लगाएंगे। और उसके बाद जो है ये डिजाइनिंग्स के फॉर्मेट में थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम दोबारा से आकर के इस पर डिलीट कर देते हैं और वो चीजें
जो आपको वहां पर यानी कि इंसर्ट में जो हेडर एंड फुटर मिल रहा है वो सारी चीजें आपको डिजाइन के अंदर भी यहां पर मिल जाएगी और वो सारी की सारी वर्क आप यहां से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हेडर से हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहां से डिलीट कर देंगे। फुटर को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, कोई दूसरा लगाना चाहें तो कोई दूसरा भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हम रिमूव कर देते हैं और यहां से हम हेडर में कोई चीज एक लेकर के आते हैं। मान लीजिए हम ये लेकर के आ गए और ये अभी आप देख पाएंगे कि यहां पर सभी में है इस तरीके से। और यहां पर हम वन बाय वन करके समझते चलते हैं। यहां पर इंसर्ट पेज नंबर है जो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो। और उसके बाद जो है डेट जो अभी आप लोगों ने देखा, उसके बाद ये है डॉक्यूमेंट इन्फो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जैसे मान लीजिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन की ये डॉक्यूमेंट क्या है वो टाइप करके देगा, यहां पर बताएगा। तो वर्ल्ड ट्यूटोरियल नाम से ये जो है ये हमारी फाइल जो है वो बनी हुई है, जैसे कि आप यहां पर टाइटल देख पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है नेक्स्ट में आप देखेंगे पाथ अगर देना चाहते हैं कि ये कहां पर सेव है, कैसे कैसे ये कहां पर फाइल है, तो पाथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये पाथ आपको बता देगा कि सी ड्राइव के अंदर यूजर साइटेक विजन डेस्कटॉप वर्ल्ड ट्यूटोरियल के नाम से सेव है, डेस्कटॉप पर ये रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो यहां से आप जो है ले सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो है प्रॉपर्टी अगर आप देना चाहते हैं कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसका क्या प्रॉपर्टी है, तो आप यहां से जैसे मान लीजिए इसमें से कैटेगरीज हो सकता है, कमेंट हो सकता है, कंपनी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कंपनी ऊपर यानी कि ये जो नाम है ये कंपनी का नाम है, आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए साइटेक विजन हमारी कंपनी हुई और उसके बाद जब हम यहां से हटते हैं, मान लीजिए हम यहां पर आ गए तो ये हटा रहेगा और हमें कंफ्यूजन अगर हो रहा है किसी को भी कि साइटेक विजन क्या है तो क्या करेंगे, हम इस पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे दिखा देगा कि कंपनी यानी कि ये कंपनी नेम है। तो इस तरीके से भी आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है क्विक पार्ट्स में क्या है कि जो आप करेंटली यूज किए रहेंगे वो सारी चीजें यहां पर दिखाई देती हैं। तो यहां पर जो है वो सारी चीजें ले सकते हैं। उसके बाद जो है पिक्चर में यानी कि इंसर्ट है सारी चीजें, पिक्चर इंसर्ट अगर आपको करना जैसे लोगो वगैरह लगाना है आपको तो यहां पर वो इंसर्ट करके आप यहां पर लोगो वगैरह लगा सकते हैं। मान लीजिए हम ये लेकर के आते हैं कि इमेज इस तरीके से और उसके बाद जो है इसको छोटा करेंगे हम। और चूंकि ये टेक्स्ट जो था टेक्स्ट सेलेक्ट था तो टेक्स्ट के जगह पर ये आ गया है। उसके बाद जो है इस तरीके से लोगो लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर सिंपल भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहां से हमने ये जो है पूरा का पूरा हम इसको डिलीट करते हैं, डिजाइन में आते हैं और यहां से हम हेडर को ये रिमूव कर देते हैं। और अब जो है इमेज अगर लेकर के आते हैं तो एक्यूरेट इमेज सिर्फ आपकी आएगी और प्रॉपर दिखेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर आप रख सकते हैं। अगर आपको लोगो वगैरह रखना है, कहां पर रखना है, तो इस तरीके से आप अपना लोगो फाइल के अंदर आप इस तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं और ये जो है सभी के सभी इमेजेस पर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो है सभी पेजेस पर ना रहे तो आपको यहां से डिफरेंट फर्स्ट पेज रखना होगा। तो क्या होगा कि अब जो है आप फर्स्ट को यानी कि बाकी पर तो वो सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन अब जो है आप फर्स्ट को डिफरेंट कर सकते हैं, यानी डिफरेंट कोई और कुछ और देना चाहते हैं, टाइटल्स वगैरह में सेट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पेज को डिफरेंट रख सकते हैं इस तरीके से। और ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट और पेज आएगा, यहां पर इस तरीके से पेज आप देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट पेज को जो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये बना करके देगा आपको। और इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट पेज को अगर आप अलग से रखना चाहते हैं तो आप उसको अलग से रख सकते हैं, अन्यथा इसको हटा देंगे तो जो भी हेडर में रखेंगे वो सभी पेज पर एक समान होगा। उसके बाद जो ये ऑनलाइन अगर कोई भी इमेज लेना है तो आप ले सकते हैं। ये है गो टू फुटर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फुटर में चले जाएंगे वहां पर सेट करने के लिए। और फिर ये गो टू हेडर, इसको क्लिक करेंगे तो हेडर में आ जाएंगे। उसके बाद है ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट। मान लीजिए अलग अलग पेज पर आपने अलग अलग सेट कर रखा है तो फर्स्ट में क्या है, सेकंड पर क्या है, वो सारी चीजें नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने फर्स्ट को डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दिया तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाले पर लेकर के चला जाएगा कि नेक्स्ट जो है आपने हेडर लगाया है वो क्या है। उसके आगे अगर नेक्स्ट आपने लगा रखा है तो उस पर लेकर के चला जाएगा। प्रीवियस आएंगे तो आपको फिर दोबारा से बैक की तरफ आएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हेडर फ्रॉम टॉप से हेडर की दूरी कितनी रहेगी आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये
दूरी चेंज होती जा रही है, यानी कि जो टॉप है उसकी जो है दूरी कम ज्यादा होती चली जाएगी। इस तरीके से बॉटम में अगर आपको कम ज्यादा करना है तो आप यहां से बॉटम वाले को कम ज्यादा करेंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे तो बॉटम में जो है कम ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से यहां पर कम ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो बॉटम के लिए ये है और हेडर के लिए ये है। और उसके बाद जो है अलाइनमेंट अगर करना चाहते हैं, जो भी आप हेडर के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका अलाइनमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए जो है आप यहां से आएंगे। अभी फिलहाल सेंटर में है, आप राइट कर देंगे तो राइट में चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए अभी राइट में लिखेगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको अलाइन कर सकते हैं। जनरली सेंटर में रहता है तो हम इसको सेंटर में ही यूज करते हैं इस तरीके से। तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हेडर एंड फुटर आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।